हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ साझा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो डबल सर्कुलेशन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रक्त को 2 बार गुजरता है। इसका मीनिंग यह है कि जो आपका ब्लड होता है वह पूरे शरीर का जो एक कंप्लीट साइकिल करता है, उसमें उसे 2 बार एक कंप्लीट साइकिल करने में उसे 2 बार रक्त का ब्लड का चक्कर लगाना पड़ता है। पहले ब्लड जो इम्प्योर ब्लड आता है आपके हार्ट में आता है। हार्ट आपका 4 चैम्बर का बना होता है और यह 4 चैम्बर का जो बना होता है, यह हार्ट से ब्लड आपके लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद करता क्या है कि यही लंग्स से जो आपका ब्लड होता है वह प्यूरिफाई होता है और फिर वापस हार्ट में चला जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, यानी का जो ब्लड का है वह 2 बार चक्र होता है आपके बॉडी में। पहले आपका हार्ट से फेफड़े में आया और फिर फेफड़े से हार्ट में जाएगा और फिर हार्ट के इस पार्ट से पूरे होल बॉडी में आपका ब्लड जाता है। इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि रक्त का 2 बार गुजरना डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें फेफड़े और शरीर का एक अलग चक्र हो जाता है, यानी कि पहले ब्लड फेफड़े में, वहाँ पे प्यूरिफाई होता है यानी शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है और कार्बन डाई की मात्रा जब आप सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाती है। और यह एक प्रकार की कुशल प्रणाली है। यह मानव, जो भी आदमी यानी मानव के साथ साथ यह पक्षियों या जितने भी स्तनधारी जीव जंतु पाए जाते हैं सभी में डबल सर्कुलेशन होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रक्त का जो तरल भाग है उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। तो जो रक्त का तरल भाग है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। यह एक हल्का पीला रंग का तरल लिक्विड होता है जिसमें बाकी कोशिकाएं, जो ब्लड की बाकी कोशिकाएं हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, यह इसी में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। और जो प्लाज्मा होता है वह पूरे रक्त का 55% होता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो 55% पे 90 टू 95% आपका वाटर होता है और बाकी 7 टू 8% आपके प्रोटीन होते हैं। और यह जो आपका प्लाज्मा है, यह पोषक तत्व और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है और जितने भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो प्लाज्मा है उसमें एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन, दो आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। और अन्य पदार्थ में जैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे पोषक तत्व की बात की है तो उसमें आपका ग्लूकोज हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा, गैसेस O2, CO2, ये सारी गैसेस होती हैं। इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, जो प्लाज्मा के वर्क की बात करें, तो जो प्लाज्मा होता है वह हमारे बॉडी में कई सारी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे पोषक तत्वों को आपके शरीर के अलग अलग पार्टों तक पहुंचाना होता है, हार्मोन्स का परिवहन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ये सारे कार्य जो होते हैं, फंक्शन होते हैं, वह प्लाज्मा के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा होता है। कम दबाव होता है, मध्यम दबाव होता है, उच्च दबाव होता है या कोई दबाव नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च दबाव। क्योंकि जो धमनियां होती हैं उसी धमनियों के द्वारा जो हमारा हार्ट होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्टों में ब्लड को भेजता है। तो जब हार्ट पंप करेगा तो वह ब्लड को झटके के साथ भेजता है, यानी काफी प्रेशर के साथ भेजता है। तो धमनियों में जो ब्लड का प्रवाह होता है वह उच्च दबाव होता है। यह
जो रक्त होता है यह हृदय से रक्त को लेकर जाती हैं, जो धमनियां होती हैं इनकी दीवार मोटी होती है। अब जो ब्लड आपका झटके के साथ आएगा, अगर दीवार उसकी मोटी नहीं रहेगी तो वो क्या फट सकता है। तो इसी के कारण इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है और इसमें लचीलापन अधिक होता है और इसमें किसी भी प्रकार की वाल्व नहीं लगी रहती है। अगर यहीं पे आपकी वेंस होती यानी सिराएं होती तो उसमें वाल्व लगा होता है, लेकिन धमनियों में वाल्व नहीं लगा होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स की कमी से क्या समस्या होती है। यानी कि जब हमारे बॉडी में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होती हैं, जो हमारा ब्लड है वह दो पार्ट में है, एक प्लाज्मा होता है, एक आपकी रक्त कणिकाएं होती हैं। यानी कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें एक आपका होता है प्लेटलेट्स आता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के भी सेल्स होते हैं, ये भी आपके जो होती हैं यह करती क्या है कि जो रक्त स्राव होता है उसी को क्या करती है, यह कंट्रोल करती है, रोकती हैं और यह थक्का बनाने में मदद करती है, जिससे ब्लड आपका चोट लगने पर रुक जाएगा और यह चोट के समय सक्रिय हो जाती है, जिससे खून बहना रुक जाता है और ब्लीडिंग कम होती है। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो डब्ल्यूबीसी है यह हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है, यानी रोगों से हमें बचाता है। मुख्यतः देखें तो जो डब्ल्यूबीसी के आपके 5 प्रकार होते हैं, जिसमें कई सारे जैसे मोनोसाइट्स, लिक्विसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं। ये करता क्या है कि हमारे शरीर का एक रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो बैक्टीरिया से लड़ने में सहायता प्रदान करता है और इनकी संख्या कम होती है और यह विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार का मतलब यह आपके 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीसी कहाँ बनता है। तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वह आपके अस्थि मज्जा में होता है। यह लाल रक्त कणिकाएं बनती है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है और जो आरबीसी का जीवन काल होता है, जो लाइफ पीरियड होता है, वह 120 डेज होता है। अगला क्वेश्चन है हृदय का कौन सा कक्ष सबसे मोटी दीवार वाला होता है। तो जो आपका हार्ट होता है, आपको पता है कि हार्ट आपके 4 चेम्बर का बना होता है। तो जो इसका सबसे मोटी दीवार होती है, इसको अगर हम इसके नाम की बात करें यानी इसको बांटना स्टार्ट करें तो ये जो आपका इस साइड में है इधर आपका होता है राइट। तो राइट और ये भी आपका राइट वाला भाग होगा। तो ये ऊपर आपका आट्रियम होता है और नीचे आपका वेंट्रिकल होता है। यानी पहले आप कोई भी अल्फाबेट शुरू करते हैं अल्फाबेट तो वह ए से स्टार्ट होता है। तो ऊपर आपका पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए से आप एट्रियम याद रखिएगा और ए को सीधा अगर उल्टा करते हैं तो भी बन जाता है, भी से आपका वेंट्रिकल हो जाएगा। यह एक ट्रिक है, इसको आप को रिलेट कर सकते हैं। ए को उल्टा करने पर भी तो नहीं बनेगा, लेकिन यह एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको ज़्यादा टाइम तक अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हमारा राइट वाला भाग हो गया। अब हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये हमारा लेफ्ट है। तो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, यानी जो ब्लड हमारे बॉडी से हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्टों तक जाती है, तो वो हमारा इसी भाग से जाती है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इसी पार्ट का, यानी इसी पार्ट का जो आपकी दीवार होती है वो मोटी होती है और हार्ट के जो 4 चेम्बर होता है सबसे बड़ा चेम्बर यही होता है। क्योंकि यही से हमारा ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट तक जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय। यह पूरे शरीर में रक्त को भेजता है, इससे अधिक दबाव बनाता है, मांसपेशियां मजबूत रहती है और इससे महाधमनी निकलती है। अगला क्वेश्चन है रक्तदाब मापने की इकाई क्या है। तो जो रक्तदाब मापने की इकाई होती है, वह ऑप्शन नंबर बी यानी mmHg होता है। यह धमनियों में दबाव मापता है और सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। और स्वास्थ्य का
संकेतक होता है, यानी कि जो आपका रक्तचाप होता है अगर बिल्कुल ठीक है, यानी इसका मानक होता है कि 120 और 80 होता है। 120 का जो प्रेशर है वह सिस्टोलिक इसे कहते हैं, और 80 जो होता है वो डायसिस्टोलिक होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना रहता है तो माना जाता है कि यह स्वस्थ होने का संकेतक है, और इसको मापने के लिए बीपी मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो यह यस से नोट करता है। इसे प्राकृतिक पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रिक संकेत, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जो धड़कन की गति को नियंत्रित करता है, और यह दाएं आलिंद में स्थित होता है। दाएं आलिंद का मतलब होता है कि दायां आलिंद आपका यहाँ पे है, ये आपका राइट एट्रियम है, इसी में यह आपका पेस मेकर होता है, इससे नोड होता है, और यह इम्पल्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। और जो दिल के धड़कने की आवाज़ होती है तो वह आपके यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, और इस तरफ आपके ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं और इस तरफ आपके बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। इस बात को याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कई सारे क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस कर दिया है कि इसके 4 चेंबर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जो 2 भागों में बटे होते हैं। लेफ्ट और राइट में 2-2 भाग होते हैं। 2 आलिंद होता है, 2 निलय होता है। आलिंद ऊपर की तरफ होता है, निलय नीचे की तरफ। अब इसको भी हिंदी में भी इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं, क्योंकि और से ऊपर आप इसको कह सकते हैं आलिंद ऊपर की तरफ, निलय नीचे होता है। राइट और लेफ्ट यानी दायां और बायां, प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है। यह रक्त के सही प्रवाह को बनाए रखते हैं। अगला है, कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है? तो जो केशिकाओं की दीवार कैसी होती है? तो जो केशिकाएं होती हैं बेटा, उनकी जो दीवार होती है वो आपकी मोटी होती है, और यह गैसों का आदान प्रदान करती हैं और ऊतकों टिश्यूज के संपर्क में रहती हैं, और सबसे छोटी रक्त वाहिका होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? क्योंकि यह रक्त को, इसमें किसी भी प्रकार का जो ब्लड फ्लो होता है, प्रेशर नहीं होता है, तो जो आपके रक्त होते हैं वो आपके जैसे इस डायरेक्शन में जाना है उसको, तो यह रिटर्न भी, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं, तो यह किसी भी परिस्थिति में रिटर्न भी जा सकती है, वापस भी जा सकती है। तो इसी को, रक्त को वापस जाने से रोकने के लिए इसमें सिराओं में जो वेन्स होती हैं उसमें वाल्व पाए जाते हैं। यह रक्त दबाव को कम करता है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी काम कर सकता है। रक्त की एक दिशा रखने में यह सहायक होती है, विशेषकर पैरों में यह महत्वपूर्ण होती है। पैरों में के लिए भी अगर आपका रक्त जो है आना चाहिए इस डायरेक्शन में, अगर जाने लगा इस डायरेक्शन में, तो ये जो वाल्व होती हैं सिराओं में रोक देती हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो धमनियों में आपका शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड जाता है एक स्थान से, यानी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो आपके वहाँ उसमें वाल्व नहीं पाए जाते, क्योंकि प्रेशर के द्वारा आपके किसी भी बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? तो जो पल्मोनरी वेन होती है, यह आपके रक्त इसमें से होकर जाता है, यानी जो पल्मोनरी वेन है, वेन का मीनिंग तो ये है कि जो वेन होती है वह अशुद्ध रक्त को ही क्या करती है, इसमें प्रवाहित होता है। लेकिन जब पल्मोनरी लग जाएगा तो ये क्या करेगी कि शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, और यह जब आपके हार्ट से ब्लड फेफड़े में जाता है, और जब लंग्स में आप ब्लड, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये हार्ट का शेप है, ये 4 चेंबर का हार्ट का शेप हो गया है, इसमें से जो ब्लड होता है वो पहले जाता है फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों में जाने के लिए क्या करते हैं, तो यह आपका जैसे ही ब्लड फेफड़ों में जाएगा तो यहाँ पे आपका ब्लड शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और यही ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ जाती है, हार्ट में वापस जाती है। तो इसी को पल्मोनरी वेन कहते हैं। और यहाँ से हार्ट से पल्मोनरी जो आपकी आर्टरीज होती है, यह भी
आपके यहाँ तक, यानी इसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं, इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। जब पल्मोनरी लग जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड सप्लाई होता है। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है, आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरीज लग जाएगी तो उसमें इम्प्योर ब्लड का सप्लाई होगा, क्योंकि इसमें इस वाले पार्ट में जो भी ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, और प्योर होने के लिए इसी पार्ट से यानी इसी भाग से आपका आता है। तो यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले आती है, यानी जो होता है यह फेफड़े से रक्त देती है या फेफड़े से रक्त लाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फेफड़े से रक्त लाती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है जो बाएं आलिंद में खुलती है, विशेषकर यह सिरा है, और गैस विनिमय के बाद यह कार्य करती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरीज की बात आ गई तो इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं है, इसमें डी ऑक्सीजन रक्त होता है, यानी इम्प्योर ब्लड को यह कहाँ तक लेकर जाती है, लंग्स के पास लेकर जाती है। यह हृदय से फेफड़ों तक जाता है इसका ब्लड। यह गैस विनिमय के लिए जरूरी होता है। यह विशेष धमनी है, यह सामान्य नियमों से अलग काम करती है। पहले ही बता दिया गया आपको कि जो धमनी होती है उसमें प्योर ब्लड का प्रवाह होता है, लेकिन आपके पल्मोनरी आर्टरीज में जो आर्टरीज है, आर्टरीज मतलब धमनी, तो इसमें इम्प्योर का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, महाधमनी क्या है? तो यह सबसे बड़ी धमनी होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। यह बाएं नीले से निकलती है और पूरे शरीर में रक्त को लेकर जाती है और उच्च दबाव को सहती है, क्योंकि जो आपका ब्लड का चेंबर, जो हार्ट का चेंबर होता है जिससे ब्लड आपका पूरे पार्ट में जाता है, वह इसी पार्ट से होकर जाता है और यह सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यह इसी महाधमनी के द्वारा बॉडी के अलग अलग सभी पार्टों तक आपके ब्लड जाते हैं। तो यह क्योंकि प्रेशर उसी में पहले रहेगा सबसे ज्यादा, तो यह उच्च दबाव को भी सहती है और यह बाएं नीले से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से होके जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, गैसों का आदान प्रदान कहलाता है। तो जो आपके गैसों का आदान प्रदान होता है वह आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बोली में आपके गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो आपके लंग्स होते हैं उसमें छोटे छोटे थैले पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और CO2 यहाँ से बाहर चली आती है, और यह कोशिकाओं से जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लसिका यानी लिम्फ का रंग कैसा होता है? तो जो लिम्फ होता है यह बिल्कुल रंगहीन होता है। यह रंगहीन यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। इसमें RBC नहीं होती है, WBC इसमें होते हैं आपके लसिका में, और यह प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। यह द्रवों को संतुलित बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, एबीओ रक्त समूह किस पर आधारित होता है? तो जो एबीओ यानी जो एबीओ प्रणाली होती है, इसको देने के लिए इसके जो वैज्ञानिक थे जो एबीओ प्रणाली की खोज की थी, उनका नाम कार्ल लैंड स्टीनर था। ये प्रणाली की खोज 1901 में की गई थी कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा। इन्होंने एंटीजन के आधार पर इस प्रणाली की खोज की थी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप को बताया था कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो जो भी ब्लड ग्रुप होते हैं उनके ऊपर यानी जिस नाम के होते हैं उसी नाम के सेम नाम के आपके एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड ग्रुप आपका ए है तो ए पर एंटीजन ए पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी है तो बी पर एंटीजन बी पाया जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस पे दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इस पे एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो यही इसमें दिया है कि यह RBC के सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके एंटीजन होते हैं वह RBC के सतह पे पाए जाते हैं, और इनके प्रकार A B और O यानी 4 प्रकार के एंटीजन होते हैं, क्योंकि ग्रुप भी आपका 4 प्रकार का ही होता है। यह रक्त चढ़ाने के लिए काफी जरूरी होता है एंटीजन का मैच कराना।
अगर एंटीजन का मैच या ब्लड ग्रुप का मैच करा के अगर रक्त ब्लड को नहीं चढ़ाते हैं तो यह इससे आदमी की या जिस भी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है, यानी दो होते हैं, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडीज होती है। तो जो एंटीबॉडी होती है वह आपके प्लाज्मा में पाई जाती है, जो एंटीजन होता है वह आपके ब्लड में पाया जाता है। तो यह पॉइंट याद रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेप्टम का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि हृदय का विभाजन करना। जैसे हमारे घर में कई सारे रूम हैं, तो रूम को कौन विभाजित करता है? दीवारें, जो दीवारें हैं वो विभाजित करती हैं। लेकिन जो हार्ट होते हैं वह आपके 4 चेंबर होते हैं, हार्ट भी आपके 4 चेंबर होते हैं। तो इनको भी विभाजित करने वाली जो आपके मसल्स होती हैं उसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये जो आपके अलग अलग इसके 4 चेंबर बना रही हैं इसको सेप्टम कहते हैं। और यह दाएं भाग और बाएं भाग को अलग करता है, रक्त को मिलने से रोकता है। इसका इम्पोर्टेंट वर्क यह है क्योंकि अगर ये सेप्टम नहीं होता तो यह आपका इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में मिल जाते हैं, तो इसको यानी ब्लड को रोकने में भी सहायता करता है। और यह एक मांसपेशीय दीवार होती है और यह सही सर्कुलेशन में भी मदद करती है। तो सेप्टम क्या होता है? यह हृदय को विभाजित करता है, यानी उसके चेंबर को विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो जो हीमोग्लोबिन है वो आपका आरबीसी में पाया जाता है। यह आयरन युक्त प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन को बांधता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यह बॉडी के अलग अलग यानी शरीर के अलग अलग पार्ट तक लेकर जाता है। यह लाल रंग का होता है, यानी इसी के कारण आपका जो ब्लड है रेड दिखाई देता है। यह गैसों का परिवहन करता है, जैसे ऑक्सीजन को लेकर जाना, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आना, ये कई सारे शरीर में काम करता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी वेन क्या करती है? तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो आपके जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स तक लेकर जाती है। तो यह हार्ट से हृदय से रक्त ले जाती है, कहाँ ले जाती है? फेफड़े तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है और बाएं आलिंद में खुलती है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पल्मोनरी आर्टरीज नहीं है, पल्मोनरी वेन है। यह फेफड़े से जो शुद्ध रक्त है उसको लेकर आती है और यह ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आती है और बाएं आलिंद में खुलती है। विशेष एक प्रकार की विशेष सिरा है और यह गैस विनिमय में भी काफी सहायता प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़े से रक्त को लेकर आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।